वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 6वीं के विषय विज्ञान के अध्याय 4 पदार्थों का पृथक्करण के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे और अन्य वीडियो के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इनके उत्तर दीजिए के प्रश्नों को करेंगे। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, मिश्रण से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो मिश्रण बनता है। मिश्रण के गुण उनके अवयवी पदार्थों के गुणों पर निर्भर करते हैं। प्रश्न दूसरा है, पृथक्करण किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, उचित विधि या विधियों का उपयोग करके किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक किया जा सकता है, इसे पृथक्करण कहते हैं। प्रश्न तीसरा है, पृथक्करण की आवश्यकता क्यों है? इसका उत्तर है, पृथक्करण की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है। पहला है, अवांछनीय अवयवों को हटाने के लिए। चिमनियों से निकलने वाले धुएं से बिना जला कार्बन तथा राखों के कण को अलग किया जाता है। इससे वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। दूसरा है, उपयोगी पदार्थ प्राप्त करने के लिए। समुद्र के पानी का वाष्पीकरण करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। साधारण नमक रसोई घरों में बहुत उपयोगी है। तीसरा है, शुद्ध पदार्थ प्राप्त करने के लिए। गन्ने के रस से शक्कर के रवे प्राप्त किए जाते हैं, जबकि अशुद्धियां रस में ही रह जाती है। अगला है, इनके उत्तर दीजिए में सबसे पहला प्रश्न है, खदानों से प्राप्त कोयले से लोहे के टुकड़ों को पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है, खदानों से प्राप्त कोयले से लोहे के टुकड़े को पृथक करने के लिए चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग किया जाता है। प्रश्न दूसरा है, मिट्टी के तेल तथा पानी के मिश्रण को आप किस विधि से पृथक करेंगे? सचित्र स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, मिट्टी के तेल तथा पानी के मिश्रण को पृथककारी कीप द्वारा पृथक्करण करते हैं। इस विधि में मिश्रण को पृथककारी कीप में डालकर कुछ समय के लिए छोड़ दें। पानी की भारी परत नीचे और मिट्टी के तेल की हल्की परत ऊपर आ जाती है। कीप का स्टॉप कार्क खोलकर पानी की भारी परत को बीकर में एकत्रित कर ले। इस प्रकार दोनों अमिश्रणीय द्रवों को पृथक कर लिया जाता है। इसमें हमको इस प्रकार से पृथककारी कीप द्वारा पृथक्करण का चित्र बनाना है। अगला है प्रश्न तीसरा, दैनिक जीवन में निथारने की विधि द्वारा पृथक्करण के दो उदाहरण दीजिए। इसका उत्तर है, पहला है, गंदे जल को पीने योग्य बनाने के लिए उसमें फिटकरी के टुकड़े को धागे से बांधकर घुमाते हैं। फिटकरी को बाहर निकालकर बीकर के द्रव को स्थिर छोड़ दें। कुछ समय पश्चात मिट्टी के कण फिटकरी के कारण भारी होकर बीकर की तली में बैठ जाता है। साफ जल को दूसरे बीकर में निथार लेते हैं। दूसरा है, दो अमिश्रणीय द्रवों को पृथक करने के लिए भी निथारने की विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे तेल और पानी के मिश्रण में से तेल तथा पानी को पृथक करने के लिए मिश्रण को पृथककारी कीप में डालकर कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। पानी की भारी परत नीचे तथा तेल की हल्की परत ऊपर आ जाती है। कीप का स्टॉप कार्क खोलकर पानी की भारी परत को बीकर में एकत्रित कर लिया जाता है। अगला है प्रश्न चौथा, निम्नलिखित मिश्रणों के पृथक्करण में अवयवों के किस गुण का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है, गेहूं तथा भूसा। इसको भारों में विभिन्नता के गुण के आधार पर अलग किया जाता है।
ब है लोहे का चूर्ण तथा रेत, इसको अलग करने के लिए चुंबकीय गुण का उपयोग किया जाता है। स है नारियल तेल एवं जल, इसको पृथक करने के लिए अमिश्रणीय द्रवों के गुण का उपयोग किया जाता है। चौथा है द है आटा एवं चोकर, इसमें आकार में विभिन्नता गुण का उपयोग कर इसको अलग किया जाता है। अगला है अभ्यास के प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है निम्नलिखित में से किस मिश्रण को हाथ से बीनकर पृथक किया जा सकता है? इसका उत्तर है चावल तथा कंकड़। दूसरा है दाल को धोकर साफ करने में किस विधि का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है निथारना। तीसरा है लोहे एवं कोयले के चूर्ण को पृथक करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? इसमें आ जाएगा चुंबकीय पृथक्करण। चौथा है आयोडीन तथा नमक के मिश्रण से आयोडीन को पृथक करने की विधि है, तो इसका उत्तर है ऊर्ध्वपातन। अगला है उचित संबंध जोड़िए, यहाँ पर कॉलम क और कॉलम ख का उचित संबंध जोड़ना है, तो इसका उत्तर है पहला है नौसादर तथा रेत को अलग करना, तो इसके उत्तर में आ जाएगा ऊर्ध्वपातन। दूसरा है गंदे पानी में फिटकरी मिलाना, भारण। तीसरा मिश्रण को तेज गति से घुमाना, अपकेंद्रण। चौथा मूंगफली का तेल तथा जल पृथक्कारी कीप द्वारा। पांचवा है रेत तथा लोहे का चूर्ण, चुंबकीय पृथक्करण। छठवा है साधारण नमक का जल में विलयन, वाष्पीकरण। अगला है प्रश्न तीसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें सबसे पहला खाली स्थान है, इसमें खाली स्थान में आ जाएगा चुंबकीय पृथक्करण। चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा कचरे के ढेर से लौह चूर्ण पृथक करते हैं। दूसरा है खाली स्थान में आ जाएगा पृथक्कारी कीप की सहायता से दो परस्पर अमिश्रणीय द्रवों को अलग किया जाता है। तीसरा है यहाँ खाली स्थान में आ जाएगा छानना। छानना विधि द्वारा आटे से चोकर पृथक किया जाता है। चौथा है उड़ावनी। उड़ावनी विधि द्वारा गेहूं से भूसा अलग किया जाता है। पांचवा है वर्षा के बाद आसमान साफ दिखाई देता है क्योंकि धूल के कण वर्षा की बूंदों से भारी होकर पृथ्वी पर आ जाते हैं। छठवां है यहाँ खाली स्थान में आएगा वाष्पीकरण विधि द्वारा समुद्र तल से पानी वाष्प में बदलकर बादल बनता है, तथा यहाँ खाली स्थान में आएगा संघनन। संघनन विधि द्वारा वर्षा में बदल जाता है। अगला है प्रश्न चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, डामर गोली, नैप्थलीन तथा रेत के मिश्रण को किस प्रकार पृथक करेंगे? इसका उत्तर है डामर गोली तथा रेत के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा पृथक करेंगे। इस विधि में एक पोर्सिलेन की प्याली में थोड़ा डामर गोली तथा रेत का मिश्रण लीजिए। इस मिश्रण को कांच की कीप से उल्टा कर ढक दीजिए। कीप की नली में रुई लगाकर इसे बंद करके गर्म कीजिए। मिश्रण से धुआं निकलने लगेगा। अब प्याली को गर्म करना बंद कर दे। कुछ समय पश्चात कीप की भीतरी सतह पर डामर की वाष्प ठंडी होकर बूंदों के रूप में जम जाएगा और प्याली में रेत शेष रह जाएगा। इसके उत्तर में आपको इस प्रकार से चित्र बनाना है। अगला है प्रश्न दूसरा, नारियल तेल तथा पानी के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रयुक्त विधि को समझाइए। इसका उत्तर है नारियल के तेल तथा पानी के मिश्रण को पृथककारी कीप द्वारा पृथक्करण करते हैं। इस विधि में चित्रानुसार मिश्रण को पृथककारी कीप में डालकर कुछ समय के लिए छोड़ दें। पानी की भारी परत नीचे और तेल की हल्की परत ऊपर आ जाती है। कीप का स्टॉप कार्क खोलकर पानी की भारी परत को बीकर में एकत्रित कर लेते हैं। नारियल तेल
कीप में शेष रह जाता है। इस प्रकार दो अमिश्रणीय द्रवों को पृथक कर लिया जाता है। इसमें आपको इस प्रकार से पृथककारी कीप द्वारा पृथक्करण का चित्र बनाना है। अगला है प्रश्न तीसरा, फिटकरी के विलयन से फिटकरी कैसे पृथक करेंगे? इसका उत्तर है फिटकरी के विलयन से फिटकरी को आसवन विधि द्वारा पृथक करेंगे। इस विधि में चित्रानुसार कोनिकल फ्लास्क में फिटकरी का विलयन लेकर गर्म करते हैं। निकलने वाली वाष्प को कांच की नली की सहायता से बर्फ में रखी परख नली में एकत्रित कर लेते हैं। यह वाष्प परख नली की ठंडी दीवारों के संपर्क में आते ही पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में एकत्रित हो जाती है तथा फिटकरी कोनिकल फ्लास्क में शेष रह जाती है। अगला है प्रश्न चौथा, दूध से मक्खन प्राप्त करने की विधि को समझाइए। इसका उत्तर है दूध से मक्खन अपकेंद्रण विधि द्वारा प्राप्त करते हैं। इस विधि में दूध को एक परख नली में लेकर उसे अपकेंद्रक मशीन में रख दिया जाता है। अपकेंद्रक मशीन को घुमाने पर मक्खन पर एक बल कार्य करता है जो उसे दूध से अलग कर देता है। मक्खन हल्का होने के कारण ऊपर तैरने लगता है जिसे पृथक कर लिया जाता है। अगला है प्रश्न पांचवा, निम्नलिखित मिश्रणों के पृथक्करण में अवयवों के किस गुण का उपयोग किया जाता है? इसका आपको बताना है कि किस गुण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर है पहला है अ, नमक तथा चाक का पाउडर, इसमें विलेयता गुण का उपयोग किया जाता है। ब है चावल तथा भूसा, इसमें भार गुण का उपयोग किया जाता है। तीसरा है आयोडीन तथा कोयला, इसका उत्तर है ऊर्ध्वपातन। द है लौह चूर्ण तथा लकड़ी का बुरादा, इसमें चुंबकीय गुण का उपयोग करते हैं। ई है रेत तथा चावल का मिश्रण, इसमें कणों के आकार गुण का उपयोग किया जाता है। अगला है प्रश्न छठवा, समुद्री जल से नमक किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? इसका उत्तर है समुद्री जल से नमक वाष्पीकरण विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। ज्वार के समय समुद्री जल को छोटी छोटी क्यारियों में एकत्रित कर लिया जाता है। यह जल सूर्य प्रकाश की गर्मी से वाष्पीकृत हो जाता है तथा नमक क्यारियों में बचा रह जाता है। अगला है प्रश्न सातवां, किसी मिश्रण के अवयवों को पृथक्करण की विधि के चुनाव के क्या आधार हैं? इसका उत्तर है किसी मिश्रण के अवयवों को पृथक करने के लिए एक अवयव के गुण के उस गुण का उपयोग किया जाता है जो दूसरे अवयव में ना हो। यही पृथक्करण की 4 विधियों के चुनाव का आधार है। अगला है प्रश्न 8वां, नदी के पानी को पीने योग्य बनाने के लिए जल शोधन संयंत्र में प्रयुक्त की जाने वाली पृथक्करण की 4 विधियों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है नदी के पानी को पीने योग्य बनाने के लिए जल शोधन संयंत्र में प्रयुक्त की जाने वाली पृथक्करण की 4 विधियों के नाम हैं अवसादन, निथारना, भारण तथा छानना। अगला है प्रश्न 9वां, आसवन विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है आसवन विधि द्वारा विलयन में उपस्थित विलेय और विलायक को पृथक किया जाता है। उपकरणों को चित्रानुसार जमाएं तथा कोनिकल फ्लास्क में नमक का विलयन लेकर गर्म करें। निकलने वाली वाष्प को कांच की नली की सहायता से बर्फ में रखी परख नली में एकत्रित करें। यह वाष्प परख नली की ठंडी दीवारों के संपर्क में आते ही पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में एकत्रित हो जाती है तथा नमक कोनिकल फ्लास्क में शेष रह जाता है। इसमें पानी के वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण तथा वाष्प के पुनः पानी में बदलने की क्रिया को संघनन कहते हैं। इसमें इस प्रकार से आपको आसवन का चित्र बनाना है। अगला है प्रश्न 10वां, अपने आसपास ऐसे उदाहरण खोजिए
तथा अपनी कॉपी में लिखिए जहां अवसादन तथा या निथारने की प्रक्रिया हो रही हो। इसका उत्तर है हमारे आसपास अवसादन या निथारने की प्रक्रिया। पहला, जल संस्थानों में जल को शुद्ध करने के लिए। दूसरा, सेप्टिक टैंकों तथा नालियों में से निकलने वाले जल को धातु के बड़े बड़े फिल्टरों से छानने के लिए। तो इस प्रकार से हमने सभी प्रश्नों के उत्तर किए।